चीन ने फिर ताइवान पर दबाव बनाने की कोशिश की है। मंगलवार को चीनी एयरफोर्स के 28 फाइटर जेट्स ने ताइवान के एयर स्पेस में उड़ान भरी। डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। इसके पहले 12 अप्रैल को चीन के 25 फाइटर जेट्स ताइवान के एयर स्पेस में घुस आए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मंगलवार को चीन ने ताइवान के एयर स्पेस में सबसे बड़ी घुसपैठ की। दूसरी तरफ ताइवान की एयरफोर्स भी अब जवाबी कार्रवाई के लिए तैयारी में जुट गई है। इसमें उसे अमेरिका भी सहयोग कर रहा है। चीन हमेशा से दावा करता रहा है कि ताइवान उसका हिस्सा है। वहीं ताइवान खुद को एक आजाद देश बताता है और कहीं न कहीं दोनों देशों के बीच विवाद का यही मुख्य कारण है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मंगलवार दोपहर चीनी एयरफोर्स के 28 फाइटर जेट्स एक साथ ताइवान के एयर स्पेस में घुसे। एयरक्राफ्ट वहां कुछ देर तक चक्कर लगाते रहे। इन एयरक्राफ्ट में कुछ पहली बार इस तरह के मिशन में शामिल हुए थे। इनमें बॉम्बर्स, एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट और अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट भी शामिल थे। इन विमानों ने हवा में कुछ देर तक फाइटिंग ड्रिल भी दिखाई। बीजिंग की इस हरकत पर ताइवान की एयरफोर्स भी अलर्ट मोड पर आ गई है। ताइवान के एक अफसर ने कहा कि चीन को किसी गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। हम इस तरह की हरकतों का जवाब देना जानते हैं। अगर ताइवान की संप्रभुता और सम्मान पर कोई आंच आती है तो उसका माकूल जवाब दिया जाएगा। उधर चीन की सेना या सरकार ने अब तक इस मामले पर कोई बयान जारी ही नहीं किया। ये ऐसे समय पर हुआ है जब हाल ही में G7 देशों ने ताइवान के मुद्दे पर चीन को निशाने पर लिया था। G7 देशों ने एक संयुक्त बयान जारी कर कहा कि ताइवान जलद मरु मध्य मुद्दे को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने का आह्वान करे। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने मंगलवार को कहा कि G7 समूह जानबूझकर चीन के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है। बता दें कि 2 दिन पहले अमेरिका ने भी चीन से ताइवान के खिलाफ दबाव खत्म करने का आह्वान किया था और जलद मरु मध्य समस्या का शांतिपूर्ण समाधान करने को कहा था। इसके पहले 12 अप्रैल को चीन के 25 फाइटर जेट ताइवान के एयर स्पेस में घुस आए थे और जब ताइवान के F-16 जहाजों ने इनका पीछा किया तो ये भाग खड़े हुए। चीन ने तब कहा था कि उसने ताइवान की सीमा में घुसने की कोशिश नहीं की और एयरक्राफ्ट रूटीन एक्सरसाइज पर थे। अमेरिका रख रहा करीबी से नजर। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने पिछले दिनों साफ कर दिया था कि अगर ताइवान के सामने कोई दिक्कत पेश आती है तो अमेरिका उसकी हर मुमकिन मदद करेगा। इसके अलावा अमेरिकी सांसद भी पिछले दिनों ताइवान के दौरे पर गए थे। चीन ने इस दौरे का विरोध करते हुए कहा था कि ये उसके मामलों में दखल अंदाजी है। आपको बता दें कि G7 समूह देशों के नेताओं की ओर से रविवार को बयान में बंधुआ मजदूर के खिलाफ चिंता जाहिर की गई। इसमें कहा गया था कि चीन को शिनजियांग में मानवाधिकार का सम्मान करना चाहिए, हांगकांग को ज्यादा स्वायत्तता देनी चाहिए और दक्षिण चीन सागर में सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने से बचना चाहिए।